चलिए आज बात करते हैं उस धमाकेदार आईपीएल मैच की, मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या कमाल का मुकाबला था और आज हम इसी का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैच के ठीक बाद के माहौल से। देखिए, दो तरह के फैंस थे। एक तरफ मुंबई के जो बोल रहे थे भाई मजा आ गया, और दूसरी तरफ थे केकेआर के फैंस जिनका हाल कुछ ऐसा था। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों के रिएक्शन में। देखिए, आईपीएल का पहला दिन था किंग कोहली के नाम, और ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने कहा रुको, वीकेंड अभी और बढ़िया बनाना है। तो दूसरे दिन हमें देखने को मिला मुंबई के राजा यानी रोहित शर्मा का शो। मतलब पहले दिन क चला और दूसरे दिन रो चला। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए इससे बेहतर वीकेंड हो ही नहीं सकता था। सही बात है ना? लेकिन मुंबई के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। अरे ये तो एक बहुत पुराने, एक बहुत लंबे सिलसिले को तोड़ने की कहानी थी। पूरे 13 साल सोचिए, 13 साल के लंबे इंतजार के बाद मुंबई इंडियंस ने आखिरकार अपने पहले मैच वाला जो श्राप था उसे तोड़ ही दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक राहत की सांस थी जिसका टीम और फैंस सबके सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसा कि होता है, ये जीत भी बिना ड्रामा के नहीं आई, और ड्रामा शुरू हुआ टॉस के ठीक बाद। जैसे ही टीम की घोषणा हुई सब चौंक गए। सवाल एक ही था, वर्ल्ड कप का हीरो सूर्य कुमार यादव SKY वो प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है? मतलब इतने बड़े खिलाड़ी को बाहर कैसे बिठा दिया? तो असल में माजरा ये था कि ये एक सोचा समझा प्लान था, कोई डिमोशन नहीं था। देखिए, SKY को इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा गया था। ये एक टीम की रणनीति होती है। MI ने यही चीज पिछले पूरे सीजन रोहित शर्मा के साथ की थी। अब इस बार रोहित पूरी तरह से फिट थे, तो चॉइस ये थी कि या तो रोहित या फिर SKY ये सब्स्टिट्यूट वाला रोल निभाएंगे। तो ये एक टैक्टिकल मूव था और कुछ नहीं। खैर, ये सब सवाल तो अपनी जगह थे, लेकिन मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स एकदम अलग ही इरादे से उतरी। और क्या कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने। उनके ओपनर्स अजिंक्य रहाणे और फिन एलन आते ही टूट पड़े। मतलब मुंबई के गेंदबाजों पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोरबोर्ड पर 77 रन टांग दिए। यहीं से साफ हो गया था कि भाई आज 200 पार का इरादा है। हाँ, बीच में मुंबई ने वापसी की कोशिश की। शार्दुल ठाकुर ने लगातार 3 विकेट झटके, लेकिन अजिंक्य रहाणे और युवा अंकुरिश रघुवंशी इन दोनों ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई और केकेआर की पारी को पटरी से उतरने नहीं दिया। उन्होंने पक्का किया कि वो जो तूफानी शुरुआत मिली थी वो बेकार ना जाए। और आखिर में केकेआर ने बोर्ड पर लगा दिए 220 रन, एक बहुत बड़ा स्कोर। किसी भी ग्राउंड पर यह टारगेट चेस करना मुश्किल होता है, और तब तो और भी जब सामने वाली टीम में जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज हो। लेकिन मुंबई का प्लान बिल्कुल साफ था, काउंटर अटैक। इस बड़े से लक्ष्य का पीछा करना है तो शुरू से ही हावी होना पड़ेगा। और मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और रियान रिकिल्टन, और भाई साहब इन्होंने तो केकेआर के बॉलिंग अटैक को मतलब पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सिर्फ 12 ओवर में 148 रन की पार्टनरशिप। एक तरह से मैच तो वहीं खत्म हो गया था। और रोहित शर्मा 2025 वर्ल्ड कप के बाद अपना पहला T20 खेल रहे थे, और उन्होंने सबको याद दिला दिया कि हिटमैन आज भी T20 का असली बॉस है। वही पुरानी ताकत, वही क्लास। तो सवाल ये उठता है कि 220 रन बनाने के बाद भी कोलकाता से आखिर गलती हुई कहां? कैसे हार गई ये टीम? जब हम वजहों को देखते हैं तो 3 बड़ी चीजें सामने आती हैं। पहली, उनकी गेंदबाजी बहुत कमजोर थी। दूसरा, कप्तानी में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो समझ से परे थे। और तीसरा, एक बहुत ही महंगा रहस्य। और वो रहस्य था कैमरन ग्रीन। उस रात का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला फैसला था अपने इतने महंगे ऑलराउंडर से एक भी गेंद ना फेंकवाना। क्यों? और जब मैच के बाद अजिंक्य रहाणे से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही गोलमोल सा जवाब दिया। कहा, ये तो आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछिए। मतलब उन्होंने सीधा सीधा गेंद दूसरे के पाले में डाल दी। और ये बात और भी अजीब इसलिए लगती है क्योंकि कैमरन ग्रीन का प्राइस टैग है 27 करोड़ रुपए। तो सवाल यह है कि केकेआर ने 27 करोड़ रुपए किस लिए दिए? क्या सिर्फ बैटिंग के लिए? तो ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन को गेंदबाजी करने से तब तक के लिए मना किया हुआ है जब तक वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जारी नहीं कर देते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक इंटरनेशनल बोर्ड एक IPL फ्रेंचाइजी की स्ट्रैटेजी तय कर रहा है, और ये बात टीम के लिए सच कहें तो बिल्कुल भी सही नहीं है।
तो इस पूरे धमाकेदार और विवादों से भरे मैच के बाद अब आगे क्या? देखिए, कोलकाता के लिए तो ये साफ है कि उन्हें अपनी गेंदबाजी की समस्या को सुलझाना होगा और खासकर ये जो बाहर से दखलंदाजी वाला मामला है उसे भी देखना होगा। लेकिन यही तो आईपीएल का मजा है, यहाँ ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। अब सबकी नजरें टिकी हैं अगले ब्लॉकबस्टर मैच पर, राजस्थान बनाम चेन्नई। और सवाल वही है, उस महामुकाबले में कौन बाजी मारेगा?